हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इस कैलकुलेटर की मदद से चक्रवर्ती ब्याज निकाल कर देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज किसे कहते हैं और चक्रवर्ती ब्याज को किस तरह जोड़ा जाता है। ये सारा कुछ प्रोसेस हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चक्रवर्ती ब्याज कैसे जोड़े। अब जैसे ये मैं हूँ और मैंने किसी से 10,000 रुपये लिए हैं 2% के हिसाब से 5 महीने के लिए और मेरा यहाँ पर 1 महीने का ब्याज लग रहा है 2%। तो यहाँ पर मुझे इन 5 महीने का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मेरे को पैसे लौटाने हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसका ब्याज निकालेंगे, पहले आप ये समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहते हैं जो हमारा ब्याज निकल कर आता है 1 महीने का, चाहे वो 2% हो, 3% हो या 5% हो, जो भी इन परसेंट के हिसाब से 1 महीने का जो ब्याज निकल कर आता है वो ब्याज मूलधन के अंदर जुड़ जाता है और अगले महीने से उसी ब्याज का ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ये हमारा पहला महीना हो गया, चौथा महीना, और ये हमने 5 महीने के हिसाब से पैसे लिए हैं तो हमें 5 महीने में वापस इनको लौटाने हैं। तो पहले महीने का ब्याज हो जाएगा हमारा। अब ब्याज किस तरीके से जोड़ेंगे इस मोबाइल के अंदर, देखिए ये हमारा यहाँ पर ये 10,000 रुपये हो गया। अब इंटू करेंगे और कितना परसेंट है हमारा, 2% है। मान लो आपके 3% हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, जितना भी परसेंटेज हो वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो जैसे हमारा 2% है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और फिर 0 लगाएंगे और 2% लगा देंगे। तो अगर आपके 10% हो तो यहाँ 0 की जगह 1 आ जाएगा और इनकी जगह 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 1 से 9 तक की अगर संख्या है तो यहाँ पर 0, 1, 0, 2, 0, 3 या 0, 9 के हिसाब से यहाँ पर ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर कोई संख्या 10 से ज़्यादा है तो यहाँ पर ये 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 1 से 9 तक की संख्या आएगी तो हम यहाँ पर 0, 1 लगा देंगे या फिर 0, 2 लगा देंगे। तो हमारा 2% है तो हम 0, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर बराबर करेंगे तो 1 महीने का हमारा कितना ब्याज यहाँ पर निकल कर आया है, 200 रुपये। हमारा इन 10,000 रुपये का ब्याज हमारा यहाँ पर ये निकल कर आया है। तो ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा 200 रुपये ब्याज के हमारे 1 महीने के यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो ये 10,000 रुपये मैं यहाँ लिख देता हूँ और इनमें ये 200 रुपये ब्याज की जो आए हैं वो इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो कितना हो गया हमारा, 10,200 रुपये हो गया। तो अब दूसरे महीने से इनका ब्याज लगना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे इनका भी हम यहाँ पर ब्याज निकालेंगे तो ये 10,200 इंटू 0.02%। तो कितना दूसरे महीने में हमारा कितना ब्याज लगा है, 204 रुपये हमारा यहाँ पर ये ब्याज लगा है। तो ये 204। अब क्या करेंगे, ये 10,200 है तो इनमें अपन ये 200 रुपये और ऐड कर लेंगे, ये 204 रुपये। 10,200 ऐड किया 204 रुपये। तो कितना हो गया हमारा, तीसरा महीने में कितना हमारा टोटल रुपए बन गया है, 10,404। तो इंटू करेंगे 0.02%। कितना ब्याज लगा हमारा, 208 रुपये। ये 208 रुपये और 0.8 पैसे। अब ये जो ब्याज निकल कर आया है ये भी इनमें जुड़ जाएगा। तो हम फिर से यहाँ पर जोड़ लेंगे, ये 10,404 प्लस 208 रुपये, 208 रुपये और 0.8 पैसे। तो हमारा यह चौथे महीने में कितना हो गया, 10,612 रुपये और 8 पैसे। ये मैं यहाँ पर ये प्लस लगा देता हूँ। अब यहाँ पर भी हमारा ये 2% का ब्याज लगेगा तो 0.02%। तो कितना ब्याज लगा हमारा यहाँ पर चौथे महीने में, 212 रुपये और 24 पैसे। अब यहाँ पर ये हमारा ब्याज भी इसके अंदर जुड़ जाएगा, 10,612.8 पैसे और ये हमारा कितना ब्याज आया है, 212, 24 पैसे। यहाँ पर बराबर करेंगे तो ये हमारा कितना रुपए यहाँ पर निकल कर आया है, 10,824 और 32 पैसे। अब यहाँ पर हमारा ये 5वें महीने का ब्याज हम जोड़ देंगे इसके अंदर 0.02। तो आप देख सकते हो कितना हमारा जो ये जुड़ा है, 216 और 48 पैसे। अब यहाँ पर हम इनको टोटल को ऐड कर लेंगे। ये हमारा ब्याज हो गया है और ये हमारा मूलधन हो गया 10,824.32 पैसे। तो ये टोटल रुपए हमारे कितने हो गए हैं, 11,040 रुपये और 80 पैसे। तो हमारा यहाँ पर ये 5 महीने के अंदर 2% के हिसाब से कितना रुपए लगा है, इसको हम जोड़ लेंगे। 11,040 माइनस मैंने कितने रुपए लिए थे, 10,000 रुपये लिए,
तो इसमें हम 10,000 रुपये माइनस कर लेंगे। तो ये कितना रुपये हमारा ब्याज का लगा है टोटल? 1,040 रुपये। 5 महीने के हिसाब से हमारे 2% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमारा 5 महीने का पूरा 1,040 रुपये यहाँ पर ये ब्याज के लगे हैं 10,000 रुपये के। जैसे कोई 3 महीने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ता है, कोई 6 महीने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ता है, तो वो सब अपनी अपनी इच्छा अनुसार जो है वो मैनेज करते हैं। तो मैंने आपको ये केवल एक एक महीने के हिसाब से ये जोड़कर बताया।